गुड मॉर्निंग बेटा जी। और अब हम आज नॉन कोडेड कंप्लीट करते हैं। अंजलि बिटिया ने तो जो है कहा था कि सर ह्यूमन हेल्थ डिजीज रिवीजन कर लो जो है। तो बेटा मैं कल शादी में गया हुआ था जो है, तो हमारे को कुछ टॉपिक एक बार देखना पड़ता है जो चीज़ें जो है, तो टाइम नहीं था, इसलिए आज से बेटी की बात गलत हो गई है। बेटी आज मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ नॉन कोडेड, उसके बाद अगला ह्यूमन हेल्थ डिजीज में ज़्यादा से ज़्यादा करवा दूंगा जो। यहाँ कल जूम भी होगी, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड भी डाल दूंगा कल जो, काफ़ी ज़्यादा काम करा दूंगा मैं तुम्हारे को जो है, रिकॉर्डेड वीडियो भी वैसे भी करके जो मेन चीज़ें सारी करवा दूंगा मैं जो। लेकिन क्या करे बेटा जो है, थोड़ा सा लेट बताया आपने जो है ह्यूमन हेल्थ का जो, तो अभी 2 दिन है अपने पास, उसमें कर लेंगे जो टॉपिक जो। ठीक है बेटा। तो अब हम जो नॉन कोडेड, क्योंकि लगभग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर जो, तो इसलिए वो रिवीजन कर रहा हूँ मैं। जहाँ डिटेल आते होंगे वो डिटेल लेंगे, और इनमें से भी ज़्यादा डिटेल जहाँ चाहिए बता देना मेरे को, मैं वो डिटेल करा दूंगा। तो करें स्टार्ट बेटा। तो टॉपिक है फाइलम वाइज निकाल रहा हूं। ऐसा करता हूं 4 फाइलम शुरू में कराता हूं और बाकी 4-5 फाइलम बाद में लेता हूं। मैं 4 फाइलम ले रहा हूं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस। ठीक है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथस और एस्केलमिंथस। ठीक है बेटा, ये 4 फाइल हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी हो जाओ, अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के आओ, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, माइंड को जो लेके आओ बायोलॉजी के ऊपर अपने आप को जो ध्यान देगा था बायोलॉजी में लेके आओ। करें स्टार्ट फिर। 4 फाइल हमें, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, 4 फाइल एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। पोरीफेरा ऐसा माना गया है कि एवोल्यूशन में, इनवर्टिब्रेट में ये पहले बना है। लेकिन क्वेश्चन याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सीक्वेंस वाइज लगाओ इन फाइलम को, तो ऐसा मत करना कि दुनिया में पहले पोरीफेरा आए, फिर सिलेंट्रेट आए, फिर प्लेटिहेलमिंथस आए। ऐसा नहीं है, सीक्वेंस वाइज ऐसा नहीं है जो पढ़ते हैं सीक्वेंस वाइज। एग्जैक्ट कौन सा फाइलम कहां से आया वो अभी तक अननोन है जो, कंट्रोवर्सी चल रही है कि कौन सा फाइलम पहले आया, कौन सा बाद में आया, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं ये 4 फाइलम जो है। तो सीक्वेंस वाइज मतलब ये नहीं कि इसी तरह से एवोल्यूशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है जो। हाँ, कंप्लेक्सिटी देखते हो जो, पोरीफेरा के अंदर सेल बहुत ज्यादा है लेकिन टिश्यू ऑर्गन नहीं है, सारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, मिलके काम करे तो टिश्यू बोलेंगे जो। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं पोरीफेरा के अंदर, सेल ही सेल है, टिश्यू नहीं है। पहला एनिमल जिसमें टिश्यू आया था वो सिलेंट्रेट है। चलो, और ऑर्गन प्लेटिहेलमिंथस में शामिल है। तुम बोलोगे हाइड्रा में तो हमने ऑर्गन टेस्टिस देखा है, ओवरी देखी है, फिर भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते, पता नहीं क्या रीजन है। हाइड्रा टेस्टिस ओवरी होते हैं लेकिन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिहेलमिंथस में। तुम बोलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं प्लेटिहेलमिंथस में, लीवर फ्लू का, माउथ, फेरिंक्स और इंटेस्टाइन वगैरह, फिर भी ऑर्गन सिस्टम नहीं बोल रहे। ऑर्गन तो कई है, पता नहीं क्या रीजन है। वो ट्रू टिश्यू, इसमें ट्रू ऑर्गन नहीं होंगे, इसमें ट्रू ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे। तो प्लेटिहेलमिंथस फाइलम जो है इसमें ऑर्गन है, प्लेटिहेलमिंथस फाइलम में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम काउंट नहीं करते। ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह भी है लेकिन ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम फाइलम एस्केलमिंथस फाइलम से लास्ट तक है। चलो, ये बॉडी के अंदर था, छोटी चीज से बड़ी चीज बनती है तो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सीक्वेंस वाइज है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का यही मालूम पड़ रहा है कि हो सकता है कोई भाषा सिलेंट्रेट बने और सिलेंट्रेट से प्लेटिहेलमिंथस
क्योंकि एवोल्यूशन में कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है, जब सिंपल से कम्प्लेक्स बनता है प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के अंदर। रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन जो होता है उसमें तो उल्टा हो जाता है, एडवांस से कम एडवांस ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, कंप्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ऑर्गेनिज्म के अंदर। मैं सिर्फ करवा रहा हूँ एनसीईआरटी बेटा, डिटेल नहीं करा रहा हूँ, बेसिक बात है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जी एस्केलेंथस फाइलम कई जगह तो लिखा होगा एस्केलेंथस फाइलम और कई जगह लिखा होगा निमेटोडा। बोले क्या डिफरेंस है? अरे भाई एस्केलेंथस फाइलम है, निमेटोडा क्लास है। कई क्लास होते हैं ना एस्केलेंथस फाइलम की, अभी कराऊंगा नहीं, काइनोरिंका, गैस्ट्रोट्राइका, रोटिफेरा, तो कई क्लास होती है। तो एस्केलेंथस फाइलम में निमेटोडा बोल सकते हैं इनको, जो निमेटोडा क्लास है एस्केलेंथस, तो इनमें दो बोलते हैं। हम निमेटोड पढ़ रहे हैं, हम एस्केलेंथस फाइलम पढ़ रहे हैं, तो दो चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में ये हो गया सेल एग्रीगेशन, बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेशन। इन दोनों में हम बोलेंगे ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान, और इसके अंदर बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। हम हमारे शरीर की बात करें तो एक तो एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब है हमारी बॉडी में, और एक पूरी बॉडी भी एक ट्यूब है। अगर डेड बॉडी हो जाए जहां से पूरी पूरी ट्यूब नहीं निकाल देते हो तुम, जो एलिमेंट्री कैनाल की माउथ फेरिंक्स ये सब सारी नहीं निकाल देते हो जो, तो वो एक ट्यूब तो वो है, और वो ट्यूब हमारी बॉडी भी ट्यूब है जिसके अंदर ये सारी ट्यूब रखी हुई है, एलिमेंट्री कैनाल रखी हुई है। तो ऐसी बॉडी जिसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी रख दी जाए, ऐसी बॉडी जिसमें दो ट्यूब हो, एक एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब, दो ट्यूब हो, एक एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब और एक बॉडी की ट्यूब, तो उसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। और मोस्टली ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में माउथ भी होता है, एनएस भी होता है। लेकिन ऐसी बॉडी जिसमें माउथ हो, एनएस हो ही ना, उसको ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान बोलते हैं, बंद थैला। तो उधर के खाना खाएंगे उधर के लैट्रिन निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ माउथ से खाना लिया और जो लैट्रिन बना हुआ माउथ से बाहर निकाल दिया। तो ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान इन दोनों में होता है, इधर के खाना देते हैं, इधर के लैट्रिन निकालते हैं। और यहां सेल है, बॉडी ऑर्गन वगैरह नहीं, सीधा बोलते हैं पोरीफेरा में सेल जुड़ी हुई है, सेल एग्रीगेशन, सेल जुड़ी हुई है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो बंद थैला है, ब्लाइंड सेल है, नीचे से बंद है। और एस्केलेंथस फाइलम में दो ट्यूब है, एक है बॉडी की ट्यूब, एक एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब, और एक बॉडी, पूरी बॉडी में ट्यूब ही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लान का टॉपिक था जो। चलो डेफिनेशन तो याद कर लो फिर। पोरीफेरा क्या होते हैं? जिसमें बॉडी प्लान तो होता है सेल एग्रीगेशन, बॉडी प्लान सेल एग्रीगेशन और ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, उसको हम पोरीफेरा बोलते हैं। सिलेंट्रेट जिसमें एक बात है, टिश्यू जिसमें टिश्यू ऑर्गन वगैरह कुछ ना हो वो सिलेंट्रेट। ऑर्गन हो, ब्लाइंड सेल बॉडी प्लान हो तो प्लेटेमेंटस, और जिसमें ऑर्गन सिस्टम आए और ट्यूब विद इन ट्यूब पहली बार आए वो एस्केलेंथस है। चलो मान लिया भाई, जो है ये भी दो हो गए। एक चीज है सिलेंट्रेट के अंदर, मेटाजेनेसिस। एक चीज है मेटाजेनेसिस। सिलेंट्रेट में एक चीज आती है मेटाजेनेसिस, सिलेंट्रेट के अंदर। और मेरे को लगता है इतनी क्लियर नहीं होगी तुम्हारे को मेटास्टेसिस जो टर्म, जो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको ढंग से, क्योंकि थोड़ी बॉडी से रिलेटेड टर्म है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो हो सकता है कि क्लियर भी हो, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। तो ये टॉपिक मैं लेता हूं मेटाजेनेसिस का टॉपिक मैं कराता हूं पहले, मेटाजेनेसिस होती क्या है डिटेल में। तो मैं इसको मिटा दूं। मेटाजेनेसिस किसको बोलते हैं? मैं लाइफ साइकिल कराता हूं ओवेलिया की, उसमें बताऊंगा कैसे। ये ओवेलिया है, मैं इसको मिटा दूंगा पहले, मैं सिलेंट्रेटिक लाइफ साइकिल करा रहा हूं। ये दोनों ओवेलिया है, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे उस ओवेलिया को क्या बोलते हैं? मेडुसा। जैसे हमारे अंदर नहीं होते, हम मेल है, वाइफ फीमेल है, उसी तरह से
जो इनको मेडुसा बोलते हैं, जो गैमेट बनाते हैं उनको, जो स्टेज होती है तो गैमेट बनाने वाली मेडुसा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n होते हैं। ठीक है, यहां तक क्रोमोसोम नंबर 2n है दोनों में, ओवेलिया के अंदर। गैमेट बनेंगे मियोसिस से, मियोसिस से बनेंगे गैमेट। समझ गए? ओवेलिया है, इसमें मियोसिस होगी, गैमेट बनेंगे। गैमेट मियोसिस से बनता है एन हो गए, गैमेट जुड़ेंगे, 2n का बनेगा जाएगोट, इससे बनेगी कॉलोनी, और कॉलोनी में दो टाइप के होंगे, पोलिप्स और ब्लास्टोस्टाइल। और ब्लास्टोस्टाइल से मेडुसा बनते हैं। पोलिप्स वो सिलेंट्रेट है जो पूरी कॉलोनी को खाना देता है, और ब्लास्टोसाइट जो एसेक्सुअल प्रोसेस करता है, बडिंग। और ये भी 2n है। थोड़ा सा बोर्ड मिटाने के चक्रों में जो है साफ क्लियरिटी नहीं है, मैं सोचा कौन मिटाया इसको, जो है मैं दोबारा बनाऊंगा अगर ढंग से नहीं हो, लेकिन टाइम कम है, करें क्या जो। अरे भाई ये मेडुसा है, मियोसिस करके गैमेट बनाए, गैमेट जुड़ गए, फिर अगला स्टेज आ गई पोलिप्स और ब्लास्टोस्टाइल आ गए। इनके डायग्राम में नहीं डाल रहा, पोलिप्स ब्लास्टोस्टाइल चैटिंग करनी है, डिटेल में आते हैं। पोलिप्स पूरी कॉलोनी को खाना देता है, ब्लास्टोस्टाइल बडिंग करता है और ये बनाता है। अगर सोचो इस लाइफ साइकिल में क्या बोलो, एक बार में प्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल, ब्लास्टोस्टाइल कर रहा है एसेक्सुअल, उससे जो बनेगा वो सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहा है। तो बताओ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई या नहीं हुई? एक एनिमल तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन करके ये बना रहा है, मेडुसा बना रहा है, फिर उसके बाद में इसके अंदर होगा सेक्सुअल प्रोडक्शन, फिर वापस ही आ जाएगा। मेडुसा सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉलोनी बन रही है, कॉलोनी एसेक्सुअल प्रोडक्शन कर रही है, मेडुसा बन रहा है। तो ब्लास्टोस्टाइल जो होती है, ब्लास्टोस्टाइल जो होती है वो बडिंग करती है और मेडुसा बन जाता है, इससे गैमेट बनता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसी को तो बोलते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारी बारी से हो, तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बोलते थे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारी बारी से हो तो उसको बोलते हैं, मैंने आपको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारी बारी हो तो क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो प्लांट में होती थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर ऑप्शन में आ जाए मेटाजेनेसिस, ऑप्शन में ना हो तो टिक मारना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे, किसी ने कौन सी फिल्म में शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, याद रखना है। लेकिन रियलिटी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती, मेटाजेनेसिस होती है। जो लिखा है मैंने मेटाजेनेसिस, फिर क्या डिफरेंस है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस में? मान लिया एक बार सेक्सुअल प्रोडक्शन, एक बार एसेक्सुअल। अरे भाई अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट में मिलती है, उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बारी बारी से आते हैं। उसमें तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो करता है उसको गैमेटोफाइट करता है, एन होता है, और जो मियोसिस जो स्पोरोफाइट स्पोर बनाता है वो 2n होता है। तो n और 2n नंबर क्रोमोसोम, अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बारी बारी से आए, अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बारी बारी से आए तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह से एसेक्सुअल सेक्सुअल प्रोडक्शन बारी बारी से हो रहा है यहां पे, लेकिन क्या, लेकिन दोनों ही 2n है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बारी बारी से हो तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ही डिप्लॉइड है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक हैप्लॉइड होना जरूरी है, डिप्लॉइड जरूरी है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन तो इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल है मान लिया, लेकिन क्या, दोनों ही डिप्लॉइड है, ब्लास्टोस्टाइल भी और मेडुसा भी, इसलिए इसको मेटाजेनेसिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये फिनोमेना दुनिया की स्पेशल फिनोमेना है, ये पूरी लाइफ साइकिल भी होगी सिलेंट्रेट की। और 3 एनिमल होते हैं, वो भी हो गए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी, मेटाजेनेसिस भी हो गई, सिलेंट्रेट के अंदर मेटाजेनेसिस होती है वो हो गई। चलो भाई और बताओ, खास बात सिलेंट्रेट की मेटाजेनेसिस दुनिया में कहीं नहीं होती, एनिमल किंगडम में यहां होती है। चलो और अगला देखते हैं। और लोग सिलेंट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है,
एनिमल तो दो टाइप के होते हैं, वुमेन के अंदर मेल फीमेल, बस पूरी दुनिया में दो ही है, मेल और फीमेल। यहां पे सिलेक्टेड में पता है दो टाइप एनिमल नहीं होते। कितने टाइप एनिमल होता है? 3 टाइप के सिलेक्टेड में। ओलिप्स अभी बताया, ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसा। एनिमल का दूसरा नाम है ज्वाइड। पोलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल, मेडुसा को ज्वाइड बोलते हैं। एनिमल है इसमें ज्वाइड। चलो मान लिया भाई, तीनों ज्वाइड है। और बगैर ऑर्गन के एनिमल ज्वाइड, जिसमें टिश्यू होते हैं। तीन टाइप एनिमल। तो दो टाइप के एनिमल बने, मेल फीमेल, तो डाइमोर्फिज्म बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। दो ही एनिमल हो, एक मेल एक फीमेल। लेकिन यहां पे तो पॉलीमॉर्फिज्म है, एनिमल 2 से ज्यादा टाइप के। और ये तो मैंने ओबेलिया के बताए। ओबेलिया की कॉलोनी है ट्राइमॉर्फिक। फाइजियोलिया में तो और भी ज्यादा टाइप के एनिमल होते हैं। ये तो ट्राइमॉर्फिज्म कॉलोनी किसकी है? ओबेलिया की। फाइजियोलिया के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है। क्या दुनिया में और कई पॉलीमॉर्फिज्म है? हाँ है ना। कहां पे? आपको पढ़ा लो, मधुमक्खी में नहीं पढ़ा? मेल एक है, इसको ड्रोन बोलते हैं। फीमेल 2 है, रानी और वर्कर, क्वीन और वर्कर। मेल और फीमेल की बात है, मेल को ड्रोन बोलते हैं अनिली में, और क्वीन को 2 टाइप होते हैं। छोटी होती है उसको वर्कर बोलते हैं, काम करती है वो। और रानी जो है रिप्रोडक्शन करती है, रानी है रिप्रोडक्शन करती है, क्वीन। वो भी 2 फीमेल हो गई, क्वीन और वर्कर। चलो भाई मान लिया मैंने। सिलेंट्रेट जो है, सिलेंट्रेट की टाइप हो गई, ठीक है। पोलिप्स, ब्लास्टोस्टाइल, मेडुसा, 3 ऑर्गेनिक पॉलीमॉर्फिज्म। तुम बोलोगे आने भी क्या और भी कहीं है, दिमाग में टर्माइट में। तो सिलेंट्रेट की एक खास बात होगी, दो चीजें खास बात होगी, पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस, ये खास बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल होगी और जनरल ट्रांजिशन लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पहली बार आर्थ्रोपोडा में आएंगे भाई, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो क्या लिखो इन सबके लिए, चारों के लिए? बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। चारों फाइलम में, पोलीफेरा से लेके एस्केलेंथस तक, चारों में बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है। तुम बोलोगे एस्केलेंथस तो पैरासाइट है, प्लेटेलेंथस पैरासाइट है। जो पैरासाइट नहीं है उनमें तो बॉडी सरफेस मिलेगा। मान लिया पैरासाइट में तो अनारोबिक रेस्पिरेशन मिलेगा, ग्लूकोज बदल ऑक्सीजन टूट जाएगा। लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन से काम चला लेंगे दोनों ही, प्लेटेलेंथस एस्केलेंथस। लेकिन नॉर्मली जो बॉडी के बाहर मिलते हैं, एस्केलेंथस में कौन सा बॉडी के बाहर मिलता है? रेप्टाइड्स। इसमें प्लेनेरिया बॉडी के बाहर मिलता है, पैरासाइट नहीं दोनों। रेप्टाइड्स और इसका रेप्टाइड्स, और इसका क्या प्लेटेलेंथस में क्या प्लेनेरिया, ये पैरासाइट नहीं है, और बाकी के पैरासाइट। तो जो पैरासाइट नहीं है उनमें बॉडी सरफेस है, उसमें रेस्पिरेशन ही नहीं, अनारोबिक। चलो ये रेस्पिरेशन याद करने की जरूरत नहीं, चारों में बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होगा? जहां ऑर्गन नहीं है उनमें तो बॉडी सरफेस, इन दोनों बॉडी सरफेस। इन दोनों में स्पेशल ऑर्गन आ गए हैं एक्सक्रीशन के लिए। प्लेटेलेंथस में फ्लेम सेल, इसमें एच शेप सेल, रनर सेल। ये फेमस आ गई है। कैंडल जब जलती है, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें फ्लेम होती है ऊपर, उसके जैसे सीलिया है, ऐसी होती है दिखने में। फ्लेम सेल कैसे होती है? ऐसे सीलिया, ये सीलिया है, ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे फ्लेम हो, इसलिए इसको फ्लेम सेल होते हैं प्लेटेलेंथस फाइल में। तो किसके बराबर हो गया? हमारे अंदर क्या है? इसकी फ्लेम सेल हमारी किडनी, एक बोल दो इसकी फ्लेम सेल हमारे नेफ्रॉन। हमारे अंदर किडनी या नेफ्रॉन होती है, और प्लेटेलेंथस में वही काम फ्लेम सेल करती है, बहुत ज्यादा फ्लेम सेल होती है। एस्केलेंथस में एक सेल होती है, एच शेप की होती है, रनर सेल होती है। चलो भी मान लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया। फिर और आओ तो
और लेते हैं, और क्या लो, इनके साथ साथ रेस्पिरेशन होगा, शिलोंग ले लें, इन तीनों में शिलोंग नहीं, नो शिलोंग, इसमें सूडो शिलोंग है। तुम बोले तो कैसे याद करने का तरीका बताओ भाई। शिलोंग का पता नहीं क्या होती है, यहां से शरीर को काटो, तुम जो है ऑपरेशन कर रहे हो, डेड बॉडी ले लो, डेड बॉडी को एमबीबीएस कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में डेड बॉडी कटवाते हो तुम्हारे से, जो एनाटॉमी हिस्टोलॉजी फर्स्ट ईयर में ही है तुम्हारे जो। जब तुम ऐसे बॉडी को काटोगे तो पता है क्या मिलेगा, बॉडी को काटोगे तो स्किन, मसल या हड्डी के साथ खाली जगह आएगी जिसमें ऑर्गन रखे हुए, स्टमक, इंटेस्टाइन में, वो खाली जगह को शिलोंग बोलते हैं, जिसमें ऑर्गन रखे हुए। स्किन, मसल को बॉडी वाल बोलते हैं, बॉडी वाल और ऑर्गन के बीच में जो खाली जगह है शिलोंग बोलते हैं। और शिलोंग मेम्ब्रेन से कवर्ड ना हो तो सूडो शिलोंग बोलते हैं, फाल्स शिलोंग। चलो भी मान लिया। एनसीईआरटी से डायग्राम मत छोड़ देना, एक मैं घटा डायग्राम बना दूंगा सारे जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं, डायग्राम मत छोड़ देना, उसको क्वेश्चन दो जगह आएंगे। तो सूडो शिलोंग ऐसा में शिलोंग नहीं, तो बोले कोई तरीका बताओ याद करने का। अरे भाई ऑर्गन के बाहर शिलोंग होती है, या तो ऑर्गन ही नहीं, पूरी फैसिलिटी में ऑर्गन ही कहाँ है, तो शिलोंग कहाँ से मिलेगी? बोले तो प्लेटिनम में तो ऑर्गन आ गए थे, तो इसमें शिलोंग क्यों नहीं है? प्लेटिनम में तो नहीं है शिलोंग। अरे भाई नाम ही है प्लेटिनम तो फ्लैट है, मतलब वॉर्म बिल्कुल फ्लैट है, प्लेटिनम तो फ्लैट है, मतलब वॉर्म, जो वॉर्म बिल्कुल फ्लैट है, चिपक जाते हैं, स्किन चिपकी हुई है, ऑर्गन के लिए बाहर जगह है ही नहीं, नाम ही इसका प्लेटिनम, मतलब कहाँ शिलोंग मिलेगी? शिलोंग तो मिलेगी जब खाली जगह मिलेगी ऑर्गन के बाद। चलो ठीक है, एस्केलेटस राउंड वॉर्म होते हैं, इसमें शिलोंग मिलेगी। अच्छा चलो, ये तुमने देखे हैं क्या प्लेटिनम पूरी फैला? तो इसने नहीं देखा, पूरा आपको पूरा सी में एक क्वेश्चन आएगा उसमें नीट में, जो सीबीसीपीएमटी होती थी पहले 18-20 साल पहले क्वेश्चन आया था, क्या स्पंज एक्सक्लूसिवली मैराइन होती है क्या? बोले ना, एक स्पंज है जो फ्रेश वाटर में मिलती है, वो है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, इसलिए सारी स्पंज सी में, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर है, तो एक्सक्लूसिव मैराइन फाइल नहीं है। इकानोडर्म एक्सक्लूसिवली मैराइन है, सी में मिलता हो कहीं नहीं मिलता, एक आधा और भी है। तो पोरीफेरा स्पंज देखी हुई नहीं है, कहां से? लैब में देखनी पड़ेगी, लैब में रखी होती, लैब में फाइल इसलिए तो रखते हैं एनिमल, क्योंकि देखे हुए तो सबसे मुश्किल क्यों लगता है तुम्हारे को ये नॉन कोडेट्स को? बोले जी एक देखा हुआ नहीं है, नाम ही नाम पढ़ते हैं, इनकी डिटेल में करवा नहीं रहा, मैं परेशान हो जाऊंगा तुम, इतने नाम आते हैं जिसके कोई हद नहीं है। बोले जी इतने नाम है, देखे हुए हैं, इसलिए लैब में दिखा देते हैं हमारे को। तो चलो भाई मान गए, तो इसका मतलब हमारे को स्पेसिफिक देखने पड़ेगा, इनको देखना है। पोरीफेरा सी का सिलेंटेटम हाइड्रा तो तुम्हारी लैब में रखी होगी, जो हाइड्रा की इतना सा होता है, उसके स्लाइड होती है हाइड्रा की, वरना सिलेंटेट भी सी में मिलते हैं, तो कहां से देखें? प्लेटिनम पैरासाइट है, एस्केलेटस पैरासाइट कहां से देखोगे? लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो प्लेटिनम वो एस्केलेटस तुम्हारे देखे हुए। कौन सा प्लेटिनम देखा हुआ तुमने? टेपवर्म देखा तुमने, टेपवर्म देखा हुआ तुम्हारा, और पिनवर्म देखा हुआ है, जिसको थ्रेडवर्म भी बोलते हैं, और एस्केलिस देखा हुआ है। ये तुम्हारे देखे हुए। भाई हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो क्या होता था कि बस में बैठे जाते थे, तो बस में कई बार वो नहीं आ जाते बेचने वाले जो कि भाई इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। तो मैंने कई बार देखा करता था, जो एक लड़का था और उसका हाथ में ये दो एनिमल होते थे, टेपवर्म और एस्केलिस। बोला तो, और ये बोलता था, बोला तुम्हारे अंदर पेट के कीड़े होंगे, ये पेट के कीड़े ऐसे होते हैं और ये तुम्हारे शरीर को कमजोर कर देते हैं, खाना ये खाएंगे, हमारा खाना ये खाएंगे तो कमजोर तो नहीं। तो उसके बाद दो वर्म होते थे, एक टेपवर्म एक एस्केलिस। और क्वेश्चन एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन राउंड वर्म कौन सा है? कौन सा राउंड वर्म मोस्ट कॉमन है? तो तुम बोलोगे एस्केलिस ना, एस्केलिस सुना हुआ है ज्यादा तुमने, लेकिन ये मोस्ट कॉमन ये नहीं होता है। पिनवर्म, थ्रेडवर्म, इसको ऑब्जूरिशिया एंट्रोबियस भी बोलते हैं।
ऑक्जुलिस या एंट्रोबियस। पिन जैसा होता है, पिनवोम, धागे जैसा होता है, थ्रेडवोम, सीडवोम भी बोलते हैं इसको। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन वोम ये। तुम बोलो हमने तो ना देखा, इतना कॉमन है तो देखा हुआ भी होना चाहिए। मैं बोलूंगा देखा हुआ है तुम्हारा, तुमने कहा देखा, ये कहां देखा तुमने? कोई भी बच्चा घर में हो ना नजदीक, 1-2 साल का बच्चा हो, उसके एनएस के पास चुरने बोलते, वो चुरने बोलते, चुरने, बुक में चुरने लिखा हुआ है, चुरनिया भी बोल देते हैं जो। इतने छोटे छोटे वोरम होते हैं एनएस के पास। बच्चे के जब खुजली होती है, एनएस को काटते हो जब, तो खुजली होती है, तो बच्चा बार बार एनएस में हाथ लेके जाएगा और वहां पे काफी ज्यादा वोरम चिपक जाएंगे, जो अंडे चिपक जाएंगे वोरम के, फिर वो मुंह में ले जाता है बच्चा। एनएस में हाथ देकर मुंह में हाथ देगा, एनएस का वो मुंह से री-इन्फेक्शन होता रहता है इनका, जो थ्रेड वोर्म या पिन वोर्म का जो। और एस्करिस, जो भी बच्चा मिट्टी खाता है उसको एस्करिस मिलेगा पेट में, जो इतने बड़े बड़े होते हैं, कई बच्चों को मिलते हैं। इसलिए आज के स्कूलों में इस एस्करिस को मारने के लिए एंटी एलमेंट्री ड्रग्स देते हैं। कौन सी? अल्बेंडाजोल, शुरू हो गई, तुमने भी हो सकता खाई हो, जो स्कूल में थे करते। तो अल्बेंडाजोल बांटने लगे हुए, पेट के अंदर कीड़े मिलते हैं गाँव में और शहरों में। तो एस्करिस वॉर्म है, इतने बड़े बड़े होते हैं एस्करिस, लैब में भी रखा हुआ है, तो प्रैक्टिकल में भी तुम्हारे सिलेबस में प्रैक्टिकल में पहचानने पड़ेंगे। और चूरने हो गए, टेप जैसा होता है, फित्ते जैसा होता है, जिसको टेप बोलते हैं। चलो, तो पहला फाइलम जिसमें सिलोम आई और सुडोसिलोमेट, ये एनिमल है जिनमें सुडोसिलोमेट बहुत पढ़ते हैं, एग्जाम्पल बहुत पढ़ते हैं इसमें, जो ऐसा मतलब ऊंचे एरिया में पूरी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, और सारे जो है फिलेरियासिस डिजीज वाली जो। चलो हम तो बेसिक एनसीईआरटी दिखाने फिलहाल, जब कहोगे तो मैं करा दूंगा, जो फाइलम बोलोगे उसकी डिटेल लिखूंगा मैं। चलो अब ये एग्जाम्पल भी है कुछ, इनके एग्जाम्पल में लेना है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, पैरासाइट वगैरह भी हो गए। अब लोग रिप्रोडक्शन देखते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? अब ले रहे हैं यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। हम बोलेंगे ये बाइसेक्सुअल है, इसमें भी बाइसेक्सुअल मिल जाएंगे, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, इसमें बाइसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है। हमारे को पता है जिस एनिमल में टेस्टिस ओवरी दोनों हो, एक ही आदमी में टेस्टिस हो, उसी में ओवरी हो, तो उसको क्या बोलते हो? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल फ्लोर भी होते हैं, उसमें भी उस फूल जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक ही फूल में बन जाते हैं उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट उसी फूल में बन जाते हैं, बाइसेक्सुअल बोलते हैं। लेकिन हर्माफ्रोडाइट वर्ड इस्तेमाल कम ही करते हैं तो फ्लोर वगैरह के लिए। एनिमल में बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट एक ही बात है, जो एनिमल ही एक होगा, उसी में टेस्टिस, उसी में ओवरी, वो स्पर्म बनाएगा, वो एग बनाएगा। दो मेल फीमेल की जरूरत ही ना है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की जरूरत ही ना है, अपने स्पर्म निकालेगा, एग निकालेगा, जोड़ लेगा जो। तो बाइसेक्सुअल एनिमल जो होते हैं, टेस्टिस ओवरी दोनों ही होंगे इस एनिमल में। तुम बोलोगे यहां प्यूरिफाइड तो टेस्टिस ओवरी नहीं होगा, टिश्यू है ऑर्गन, कोई बात नहीं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बगैर टेस्टिस ओवरी के बन जाते हैं। पोरीफेरा में जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट बगैर टेस्टिस ओवरी के बन जाते हैं। तो पोरीफेरा क्या है? बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल गैमेट भी बनते हो, पोरीफेरा बाइसेक्सुअल है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं पोरीफेरा में। पोरीफेरा सिलेंडेड में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक से ही बनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। चलो तो टेस्टिस ओवरी नहीं है, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बढ़ जाएंगे। सिलेंडेड में अभी तो मेडूसा दिखाया ना ओवेलिया, उसमें तो यूनिसेक्सुअल दिखाया ना, एक मेल गैमेट अलग से बनाया, फीमेल गैमेट अलग से बनाया मेडूसा में, लेकिन हाइड्रा बाइसेक्सुअल है ना। याद रखना होगा हाइड्रा में सिर्फ पोलिप्स होता है, ना मेडूसा होता है ना ब्लास्टोसाइट, इसलिए मेटाजेनेसिस नहीं मिलेगी, जो पोलीमॉर्फिज्म भी नहीं है हाइड्रा में,
वरना सिलेंटेड में हाइड्रा वाली क्लास को हाइड्रोजोआ बोलते हैं, उस क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है जो ओवेलिया भी उसी में आता है, हाइड्रा भी उसी में आता है। तो हाइड्रा एक्सेप्शन है जो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं शो करता, खुद पॉलीमॉर्फिज्म ऐसा होता है, ऐसा होता है हाइड्रा ये, और ये टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस ओवरी है इसलिए यही मेडुसा हो गया। बर्ड है, टेस्टिस ओवरी भी, बर्ड भी, और टेंटेकल भी। टेंटेकल से खाएगा खाना, तो टेंटेकल से खाएगा खाना, और टेस्टिस ओवरी से करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बडिंग करेगा बर्ड से। तो ब्लास्टोस्टाइल करता था बडिंग, ये खुद ही ब्लास्टोस्टाइल हो गया। मेडुसा करता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, खुद ही मेडुसा हो गया। और क्या होना चाहिए अगर यहाँ क्या होना चाहिए, टेंटेकल, टेंटेकल तो पोलिप्स होते हैं, इसमें पोलिप्स होगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म खुद ही एक ही एनिमल है, पॉलीमॉर्फिज्म है ही नहीं। जब है ही नहीं बडिंग और ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद ही कर रहा है, तो मेटाजेनेसिस कहां से मिलेगी, खुद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। तो इसमें नहीं होता है, हाइड्रा के अंदर मेटाजेनेसिस नहीं है और बडिंग वगैरह नहीं है। बडिंग तो है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है और मेटाजेनेसिस नहीं है हाइड्रा के अंदर, ओवेलिया के अंदर मिलती है। चलो भाई, सिलेंट्रेट बाइसेक्सुअल हो सकता है, स्पंज बाइसेक्सुअल होती है, एक स्पंज यूनिसेक्सुअल है, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज, वरना सब स्पंज बाइसेक्सुअल है। स्पंज बाइसेक्सुअल, सिलेंट्रेट में हाइड्रा बाइसेक्सुअल, प्लेटेट में तो सारा बाइसेक्सुअल है। एक एक्सेप्शन है, वो है ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक यूनिसेक्सुअल है, और आल वो बच के क्या है, टेम्पोन, लिवर फ्लूक, टेपोम, लिवर फ्लूक, टेपोम, लिवर फ्लूक बाइसेक्सुअल है, और ब्लड फ्लूक यूनिसेक्सुअल। कैसे याद रखोगे, अरे याद क्या करना है यार, ब्लड फ्लूक का डायग्राम ना देखा है, मेल फीमेल चिपकी हुई थी जो, ये ऐसे नहीं होती क्या, मेल होता है फीमेल होता है, ऐसे मेल होता है ना, उसमें ऐसे कनाल होती है, उसमें फीमेल होती है, जाइनेकोफेरी कनाल की। तो ये जो किसका डायग्राम था, लिवर फ्लूक का, सॉरी ब्लड फ्लूक का है, ब्लड में मिलता है। तो हो गया ना ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक क्या है, मेल फीमेल दोनों दोनों चिपके हुए, डायग्राम में दिखाया, बहुत सारे बाइसेक्सुअल होते हैं। तो और भी दुनिया के सारे बाइसेक्सुअल निकाल दो ना, खत्म करो ना। अनलिडा में नीरीज को छोड़ दो, दोनों बाइसेक्सुअल है, लीच और अर्थोम, और बस अडवानिया यूरोकोडेट का वो बाइसेक्सुअल, तो हो गए। और इसके अलावा पूरी दुनिया यूनिसेक्सुअल है। तो इस दुनिया में बाइसेक्सुअल कौन कौन से है वो देख रहे हैं, यूनिसेक्सुअल कौन कौन से है वो भी देख रहे हैं। चलो ये भी हो गया हमारा। और अगला सिमेट्री का क्या है भाई, सिमेट्री सिमेट्री का टॉपिक लेना बेटा, जो रेडी। तो सिमेट्री का मैंने बता दीजिए ना बेटा, एग्जांपल नहीं बताया मैंने, इनका मीनिंग बता दिया, रेडियल सिमेट्री बायलैटरल का मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो हम बोलेंगे पूरी दुनिया में बायलैटरल सिमेट्री होती है, एक्सेप्शन देखो, सिलेंट्रेट, रेडियल सिमेट्री, ओरिफेरा, कौन सी सिमेट्री होती है, ओरिफेरा एसिमेट्रिकल, ओरिफेरा एसिमेट्रिकल होती है, कोई सिमेट्री नहीं होती है। कुछ जगह लिखा भी है, कुछ एक में रेडियल सिमेट्री भी हो, लेकिन एनसीईआरटी ने एसिमेट्रिकल की काउंट किया है ओरिफेरा में। सिलेंट्रेट में रेडियल सिमेट्री आ गई, और बायलैटरल सिमेट्री पूरी दुनिया में बोले कोई और एक्सेप्शन बची फेमस, कौन सी बची, स्टारफिश, इकानोडर्म, लार्वा में बायलैटरल, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री, दो सिमेट्री वाला है फाइलम। लार्वा एक एनिमल में दो सिमेट्री, लार्वा के अंदर बायलैटरल, अडल्ट में रेडियल, स्टारफिश में, और सिलेंट्रेट में तो शुरू से रेडियल है, स्पंज एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है।
तो पूरी दुनिया बायोलेटरल सिमेट्री की है। चलो आगे देखेंगे और जिसकी जिस सिमेट्री होगी। फिलहाल 4 फाइल ले रहे हैं, बाकी फाइल लेंगे तो उसमें देख लेंगे सिमेट्री वगैरह। सिमेट्री भी हो गई। नर्वस सिस्टम में पहले डाइजेशन लेते हैं। डाइजेशन कौन सा बड़ा है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर सबके अंदर? एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर? डाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, 2 टाइप के डाइजेशन। हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर पता ही होगा, खाना खाते हैं, सेल के एंजाइम खाने के ऊपर आते हैं, तो एंजाइम को एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कर। खाना सेल के अंदर तो नहीं गया ना, डक्ट के थ्रू एंजाइम आए, तो एंजाइम को क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करे। जो एंजाइम सेल के बाहर काम करे उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बोलते हैं, सेल के बाहर काम करे। जो एंजाइम सेल के बाहर काम करे उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बोलते हैं। और फूड इस तरह से डाइजेस्ट हो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से, तो क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और सेल खाना सेल के अंदर घुस जाए या फिर डाइजेशन हो तो इंट्रासेलुलर बोलते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल में कई होंगे, अमीबा वगैरह में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। पॉलीफार्म बताओ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर याद रख लो। यूनिसेलुलर इंट्रासेलुलर या ठीक है, एनिमल किंगडम में भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन पॉलीफार्म में होता है। रीजन बताओ पॉलीफार्म में इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अरे भाई इंट्रासेलुलर डाइजेशन पॉलीफार्म इसलिए क्योंकि शरीर में पानी भरा हुआ है। अगर एंजाइम डाल देंगे तो पानी के साथ एंजाइम बह के चले जाएंगे बाहर। पानी के साथ खाना आता है, वाटर कैनाल सिस्टम में पानी के साथ खाना आएगा, खाना में से वो सेल निकाल लेगी, कौन साइड सेल फूड हो जाए, तो फूड फिर अंदर डाइजेस्ट करेगी। सेल अंदर है डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सेल के अंदर जाना पड़ेगा फूड को जो है। तो पॉलीफार्म तो ठीक है, सिलेंटेड एक्सेप्शन वो बीच में फंसा पड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलर थोड़ा सा इंट्रासेलुलर, और पूरी दुनिया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की है। पॉलीफार्म में इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसलिए है क्योंकि खाना पानी में डाल नहीं सकता था एंजाइम को जो, इसलिए फूड अंदर लिया गया है। फूड जो लिया गया है वो अंदर लिया गया है सेल के अंदर, फिर डाइजेस्ट हुआ। ठीक है यहां तक? पॉलीफार्म में डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है सिलेंटेड में दोनों हो गए, एक्स्ट्रा इंट्रा, पॉलीफार्म में इंट्रा है, और पूरी दुनिया में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है ना? चलो भाई डाइजेशन भी हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिमेट्री, ये क्या बच गया? अब नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम तो हम देखो नर्वस सिस्टम में ये पढ़ते हैं कि नर्व नाम की चीज होती है, और इनवर्टिब्रेट में 2 नर्व कोड है, और वेंट्रल है, और सोलिड है, और गैंग्लियोनेटेड है। ये है ना नर्व कोड बोलते हैं। ये कोई, अरे कॉकरोच ले लो ना, कॉकरोच तो बड़ी रखा है, बताओ कॉकरोच में ये क्या बनाया तुमने? ये नीचे ये नर्व कोड भाग नहीं था, तो हमारा नर्व कोड किसको बोलते हैं? ब्रेन स्पाइनल कोड को क्या बोलते हैं? नर्व कोड बोलते हैं हमारे अंदर जो। तो ब्रेन स्पाइनल कोड को नर्व कोड का, हमारा नर्व कोड ऊपर है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड है, और इस यहाँ पे ब्रेन है, दिमाग है इसके नीचे। तो ब्रेन या दिमाग और रीढ़ की हड्डी में, ब्रेन या दिमाग तो इसमें क्रेनियम में, स्कल में, और स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में। तो नर्व कोड हमारा डोर्सल में है ना, ये डोर्सल साइड है भाई। साइड तो पता ही होगा, मगर ये साइड वेंट्रल है, क्योंकि हम 4 पैर पे चलते थे पहले से, तो वेंट्रल साइड हमारी नीचे की तरफ है, ये वाली सामने वाली पशु वगैरह के नीचे की तरफ होती है वेंट्रल, ऊपर वाली डोर्सल। माउथ वाली होती है एंटीरियर, एनएस वाली होती है पोस्टीरियर साइड, और लेफ्ट राइट को लेटरल साइड बोलते हैं। यही बात है ना, पता है मतलब कि जो चीज नीचे की तरफ जो साइड होती है वो वेंट्रल होती है, ऊपर होती है वो डोर्सल, और लेफ्ट राइट को लेटरल, मुंह वाली एंटीरियर, एनएस वाली पोस्टीरियर।
समझ गए ना? नीचे वाली साइड वेंट्रल, ऊपर वाली डोर्सल, माउथ एंटीरियर, एनएस पोस्टीरियर, लेफ्ट राइट लेटरल। हाँ, तो नर्व कोड हमारे अंदर है, लेकिन ब्रेन स्पाइनल कोड बटा हुआ, इनका तो नहीं होता। हमारे अंदर एक है, इसमें दो होते हैं। हमारा डोर्सल, इनका वेंट्रल। हमारे अंदर एक, इनमें दो। गैंग्लियोनेट गांठें होती है। वैसे तो न्यूरॉन के 3 पार्ट है, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सोन। साइटोन के बंडल को गैंग्लिया बोलते हैं। तो गैंग्लियोनेट नर्व कोड है हमारे अंदर। गैंग्लिया बाहर होते हैं, ब्रेन स्पाइनल कोड के बाहर होते गैंग्लिया। ब्रेन के अंदर न्यूक्लियाई वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे नर्व कोड कहां है? इसमें गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड है, नीचे की तरफ नर्व कोड है, गैंग्लियोनेटेड है। ठीक है? और बताओ, तो क्या यूं बोलते फिर नर्व रिंग और नर्व कोड, एक रिंग होती है, क्या यूं बोलते ब्रेन स्पाइनल कोड और वर्टिब्रेट में? इनवर्टिब्रेट में बोलते फिर कि नर्व कोड और नर्व रिंग और नर्व कोड दोनों है, ये बोले क्या? बोलना तो यही पड़ेगा। लगभग नर्व कोड में, इनवर्टिब्रेट में यही है। क्या है? नर्व रिंग और नर्व कोड है। नर्व रिंग और नर्व कोड है हर जगह। एक्सेप्शन बताओ। पोरीफेरा के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, नो न्यूरॉन्स। सिलेंट्रेट में पहली बार न्यूरॉन आते हैं, लेकिन न्यूरॉन से नर्व कोड नहीं बनता है, क्योंकि न्यूरॉन से नर्व कोड बनता है। तो नो, इसमें न्यूरॉन आए फर्स्ट टाइम, लेकिन एक पोलर आए। एक्सोन डेंड्रोन हो तो बाइपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, एक एक्सोन और एक डेंड्रोन। और साइड में बटा हुआ न्यूरॉन्स, अगर एक्सोन डेंड्रोन साइडोन में बटा हुआ ना हो तो उसको एपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। अगर न्यूरॉन एक्सोन साइडोन डेंड्रोन में बटा हुआ नहीं है तो उसको बोलोगे एपोलर न्यूरॉन्स। एक्सोन साइडोन डेंड्रोन में बटा हुआ नहीं है, एपोलर न्यूरॉन्स। एपोलर न्यूरॉन्स साइडोन एक्सोन डेंड्रोन में बटा हुआ नहीं होता है। चलो, तो एपोलर दुनिया में पहली बार न्यूरॉन आए, लेकिन बगैर एक्सोन डेंड्रोन के आए, ऑक्सीडेंटेड में आए। यहां से नर्व कोड स्टार्ट होता है। नर्व कोड, इसको लेटरल लाइन नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सीढ़ी जैसा। वैसे काफी ज्यादा नर्व कोड, 6 नर्व कोड होते हैं साइड में, मतलब 4 है। तो याद रखो, नर्व रिंग और नर्व कोड है सब जगह। तुम बोलो मोलस्का, मोलस्का करा ही ना रहा अभी, उसमें तो गैंग्लिया होते हैं नर्व कोड में। तो मैं इनकी बात कर रहा हूं। पोरीफेरा में तो नर्वस सिस्टम था ही नहीं।